लेट्स स्पाइक न्यूज एट 7। देश भर में राज्यसभा की 37 में से 11 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। बता दें कि 26 पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। हरियाणा, बिहार और ओडिशा सहित कुछ राज्यों में क्रॉस वोटिंग के आरोप सामने आए हैं, जिससे चुनाव के नतीजों पर सस्पेंस बढ़ गया है। बिहार में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने वोट ही नहीं डाला। बताया जा रहा है कि इन सभी के फोन भी बंद रहे। हालांकि एनडीए के सभी 202 विधायकों ने वोट किया है, जबकि महागठबंधन की तरफ से 37 वोट पड़े हैं। ओडिशा में कांग्रेस के 3 विधायकों पर एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप लगा है। प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास ने दासरथी गोमांगो, सोफिया फिरदौस और रमेश जैना का नाम लेकर आरोप लगाए हैं। वहीं हरियाणा में इनेलो के दोनों विधायकों ने वोट नहीं करने का फैसला किया। यहां 90 में से 88 विधायकों ने मतदान किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले वोट डाला। अब सभी की नजरें परिणामों पर टिकी हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने राज्य के 6 वरिष्ठ अफसरों का तबादला कर दिया है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक ये सभी बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव से जुड़े पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि ये भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। उन्हें 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव याद है, जब कई अधिकारियों के तबादले किए गए थे। लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी है, तब से कई शिकायतों और आरोपों के बावजूद किसी अधिकारी के खिलाफ न जांच हुई और न ही उन्हें हटाया गया, चाहे वो मुख्य सचिव रहे हों या डीजीपी। का चुनाव लड़ने का तरीका है। मुझे याद है 2017 में उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, लेकिन उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने देखा है कि कितनी भी शिकायतें की हों, कितने भी आरोप लगाए हों, न उसकी जांच हुई और न किसी अधिकारी को हटाया गया, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी रहा हो, प्रमुख सचिव रहे हों या डीजीपी रहे हों या पुलिस के अन्य जिलों में अधिकारी रहे हों। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के बंगाल में अधिकारियों को हटा रही होगी, माहौल बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए। लेकिन बंगाल की जनता आदरणीय ममता बनर्जी जी को अच्छे वोटों से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेगी। सर, राहुल केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 47 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने मंजेश्वर सीट से के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। वहीं कोझिकोड उत्तर से नव्या हरिदास, कांजिरापल्ली से एडवोकेट जॉर्ज कुरियन, कझाकुटम से वी मुरलीधरन और नेमोम सीट से प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये चुनाव केरल के भविष्य को तय करेंगे। उनका कहना है कि राज्य के लोग अब राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार हैं और बीजेपी एनडीए राज्य में विकास और आर्थिक प्रगति का नया दौर लाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष को खुली बहस की चुनौती भी दी। So this CPM is not a party of development. CPM is a party that has for years divided people amongst classes and today find themselves at a crossroads, not able to do anything for the people. So with great respect to Mr. Shivankuti, the people of Nemam have decided that they want change, they want development, and I certainly think that people like Mr. Shivankuti belong to the past, and the people of Nemam are looking to the future. पुडुचेरी चुनाव विभाग ने विधानसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई टेंडर निकाला है, जिसमें चेक पोस्ट घटनाओं, मतदान बूथों की प्रक्रिया और फ्लाइंग स्क्वाड की रियल टाइम निगरानी की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग शामिल है। 49 चेक पोस्ट, 1099 बूथों और बॉडी वॉर्न कैमरों पर लगभग 2 कैमरे हर जगह लगाकर ये काम होगा, ताकि मुख्य चुनाव अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारियों को केंद्रीय निगरानी की सुविधा मिल सके। सफल बोलीदाता को पूरा रिकॉर्डिंग डेटा चुनाव के बाद सौंपना होगा। ये व्यवस्था चुनाव आयोग के निर्देश पर निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करेगी। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की लगातार कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कई भारतीयों को पड़ोसी देशों के रास्ते बाहर निकाला गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक करीब 90 भारतीय नागरिक ईरान से जमीनी सीमा पार कर अजरबैजान पहुंच चुके हैं। न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स स्माइल के साथ।